शादी के कुछ 4 साल हुए थे। तभी एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आया, क्या होगा यदि मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन कैसा होगा? फिर वह क्या करेगा? इसी विचार के चलते अपने पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, आपके साथ रहकर मैं बोर हो हूँ। मुझे अब आपसे और इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। इसलिए मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रख दिया और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद उसका पति ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी हुई चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ा। थोड़ी देर तक वो तो बिल्कुल शांत रहा और कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले, फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वो मेरे काबिल नहीं है। इसलिए वो खुद ही मुझे और मेरे घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और मैं अब बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ। फटाफट वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली। उसके हाथ थरथर कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पागल, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। मैं सामने वाली दुकान से बिस्कुट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में तो खुशी तुम्हारे ही आने से है। आधी खुशी तुम्हें सताने में है और आधी तुम्हें मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। कभी हम झगड़े, एक दूसरे की टांग खींचें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, तो कभी तुम रूठो तो मैं तुम्हें मना लूँगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब दिखना और सुनना भी कम हो जाएगा, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। तो दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।